तो डियर, आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो, कितना अच्छी बात है। प्यार से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज वो टॉपिक पे बात करूंगा बायोलॉजी में, जिस टॉपिक ने पूरी तरह से आपके बॉडी में अट्रैक्शन क्रिएट कर देगा। सेक्सुअल अट्रैक्शन एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव होगा तो भाई देख, मुझे कुछ मत इस पे इल्जाम थोपना कि आपने बोला इसलिए मैं पूरी तरह से एक्टिव हो गया हूँ। देखो, बॉडी में अनेकों टाइप के इमोशन होते हैं, पर हमें सभी इमोशन को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास में माइंड होता है। चल टोटल चीज पे ध्यान देते हैं, जिसके लिए ही सब कुछ होता है। स्पेंड हो, मैरिज का ये भवन वो भवन जो भी देखते हो, उसी टॉपिक के लिए, उसी ऑर्गन के लिए स्पेंड होता है, मतलब खत्म हो जाएगा। फिर वो मैरिज, ये सब खुशियाँ दुखिया में, सैड में बदल जाएगा। तो फीमेल का वो ऑर्गन कौन है, उसी वही ऑर्गन आज का टॉपिक है। इसका मतलब ये कि आप लोग माइंड लगा लिया होगा कि वो कौन सा ऑर्गन है। वो ऑर्गन का नाम है वैगिना, यानी वैगिना ही ऐसा ऑर्गन है फीमेल। देखो वैगिना क्या है, यह एक पेशीय नली के समान रचना है जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार पेशी तथा तंतु में होती है, संयोजी ऊतक की बनी होती है तथा फैलने योग्य होती है। यह बाहर की ओर एक छिद्र भाग यानी बल्बा के द्वारा खुलती है। बल्बा एक पतली झिल्ली से ढकी होती है जो हाई में कहलाती है। इसमें एक बहुत ही छोटा छिद्र होता है। पहली बार संभोग के समय या चोट आदि लगने से यह झिल्ली टूट जाती है, फिर दोबारा इसका निर्माण नहीं होता है। योनि संभोग या मैथुन के समय नर के शीशन को ग्रहण करती है, जिससे स्खलित वीर्य मादा जननांग के अंदर पहुंच जाते हैं। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से बाहर निकलता है। मासिक स्राव के भी बाहर निकलने का रास्ता यही है। और इस तरह से वैगिना का पूरा डिटेल था। अब स्टेप टू स्टेप हर वर्ड को समझाता हूँ, का कार्य क्या, प्रोसेसिंग क्या और वैगिना कैसे काम करता है। जीना होता है फीमेल में, ये मेल का ऑर्गन नहीं होता है। माइंड से ये क्लियर हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, इसकी ये कैसा होता है, इसकी कैसा होता है, मतलब ये कैसा होता है, मतलब रचना क्या है, इसमें क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी की बात करो तो यह एक पेशीय नली के समान रचना होता है। मतलब पेशीय होता है, नली होता है, एक तरह से ट्यूब समझ लो, बैलून को समझ लो, ट्यूब समझ लो। 7 से 10 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। साथ में इसकी दीवार पेशी तंतु में होता है, संयोजी ऊतक का बना होता है। जो लोग मैथुन अटेंड किए होंगे उनको पता होगा कि ये तंतु में क्या किसे कहते हैं और क्या कहते हैं। ये वैगिना जो है वो किधर की तरफ खुलता है, कहाँ खुलता है, वो इसमें बता रहा है। यह बाहर की ओर खुलता है कि वैगिना पे बल्बा लगा होता है, बल्बा लगा रहता है, जिसके कारण टेबल में चल रहा है। बात आता है कि इसमें एक बहुत ही छोटी क्या होता है, तो एक छिद्र होता है, मतलब होला होता है, एकदम काफ़ी पतला होता है और एकदम और होता है। पहली बार संभोग के समय चोट आदि लगने से टूट जाती है, फिर दोबारा निर्माण नहीं होता। यानी कि कोई भी फीमेल का माइंड में यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। कोई भी फीमेल का अगर हार्मोन ब्रेक हो जाता है तो दोबारा कभी वो ज्वाइंट और निर्माण नहीं हो सकता है, तो उसको यहीं पर रहना पड़ेगा। तो ये किसी भी चोट के कारण टूट सकता है। जो हार्मोन होता है बल्बा पे लगाता है, बल्बा वैगिना में सेट रहता है। अब ये तो है कि मैथुन यानी कोपुलेशन का क्रिया के समय नर के शीशन को ग्रहण करती है, जिससे स्खलित वीर्य मादा जननांग के अंदर पहुंचते हैं। यानी कि जो मेल होता है, मेल का जो वीर्य है स्पर्म, वो आउट कैसे होगा, तो मादा में तभी जाएगा जब वो, यानी कि जो वैगिना है करता है और वो मेल के पिंज ने वीर्य को फीमेल के वैगिना में छोड़ देता है, स्खलित कर देता है, इंजैकुलेट कर देता है। जब इंजैकुलेट करता है तो वहाँ से फिर ऑटोमेटिक कैरी होते हुए शुक्राणु जो है आगे की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। सर्विक्स में जाकर जैसे इंजेक्ट होता है वीर्य मेल का, तो मेल का वीर्य इंजेक्ट होता है कहाँ, वैगिना में, क्रिया नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल के द्वारा भी वीर्य को फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आप ये 1-2 ऐसे मेथड है जिसके द्वारा ये काम हो जाता है। लेकिन क्या है कि इस पर थोड़ा बॉन्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे में थोड़ा काम नहीं चलेगा। तो इमरजेंसी 1001% ऐसा कभी हो जाता है तो देखने को केस मिलता है। तो यहाँ पे ये आया। अब आता था कि वैगिना का कार्य क्या है। जन्म के समय शिशु इसी रास्ते से बाहर होता है और मासिक स्राव भी इसी रास्ते से आउट होता है। ये है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका बहुत प्रमुख भूमिका होता है। इसलिए वैगिना का होना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है फीमेल बॉडी के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन को फीमेल के बल्बा के बारे में और फिर ये सब डिटेल को जानेंगे और फिर मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन आते हैं ये सब कंप्लीट हो जाएगा। और आज वैगिना में हमने जो देखे समझे, आप लोग को कैसा समझ में आया, कितना % समझ पाए, आप प्यार से कमेंट कर सकते हो, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो। और साथ में अगर फर्स्ट बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए आप सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग।